हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम 13 नंबर लड्डू गोपाल की कैप बनाएंगे। ड्रेस की वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उसी की हम कैप बनाएंगे। इसके लिए हमने ये पिंक कलर की ऊन ली है और ये 11 नंबर का क्रोशिया लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे उंगली में क्रोशिया को धागे को डालेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारी एक मैजिक रिंग बन गई है। अब इसके अंदर हम ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे और 3 चेन लेंगे। 1 2 3। ये हमारी एक क्रोशिया की हाइट की हो गई। थोड़ा सा धागा हम ऐसे खींच लेंगे। अब इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और ये 12। ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। ये शुरू में पहले हमने 3 चेन बनाई थी। ये एक हो गया हमारा डबल क्रोशिया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लिए और ये जो धागा है इसको हम ऐसे खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, 3, इसके जो 3rd चेन है इसमें जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमने इसे ऐसे, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी और धागे को कस के खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और जो ये हमारा पहले वाली चेन है इसमें ही हम एक डबल क्रोशिया और कर देंगे। अब हमें हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 की चेन है और इसी में अब हम एक बार साइड में क्रोशिया कर दिया। ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया की चेन में। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक करा, फिर इसी में दूसरा करा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। डबल क्रोशिया थोड़े छोटे छोटे करने हैं, ज्यादा बड़े नहीं करने। फिर अब नेक्स्ट में इसी तरह हम हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हम अपने राउंड के एंड में आ गए और हमने क्या करा है, हमने हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 3 की चेन बनाई है इसकी 1 2 3, 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और ऐसे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमने इसमें एक बनाया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, अब नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में हमने एक बनाया, जो 3 की चेन ली थी। नेक्स्ट में हमने 2 बनाया। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में गए, यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी में हमने दूसरा बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में 1 बनाएंगे और एक में 2 बनाएंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। अब इसमें हमने एक में 1 और एक में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 3 चेन बनाई है इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये हमने 3 चेन ले ली। अब हमें इसी में नहीं,
साथ वाले में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। पहले ये 3 की चेन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब थर्ड चेन में जाएंगे यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया। अब नेक्स्ट में 2, एक और ये 2। ये हमारी कैप की 1 2 3 4th रो है। इसमें हम इसी तरह से इंक्रीज करेंगे, 2 बार एक एक बनाएंगे और थर्ड में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब हम रो के एंड में आ गए और जो ये हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और इसे ऐसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें इसी में नहीं, नेक्स्ट में बनाना है एक डबल क्रोशिया। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में भी एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में। अब इस रो में हमें एक भी डबल क्रोशिया को इंक्रीज नहीं करना है। तो जितने हमारे 48 डबल क्रोशिया हैं ये, और उसी पे 48 पे 48 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह अब हम 5 रो बनाएंगे जिसमें हमें इंक्रीज नहीं करना, उससे हमारी कैप की हाइट बन जाएगी। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने 5 रो बिना इंक्रीज करे बनाई है। ये इसमें पहले हमने ये 12 बनाए थे, फिर हमने 24 बनाए, फिर हमने ये इसमें एक छोड़ के एक बढ़ाया था, फिर इधर 2 छोड़ के एक तीसरे में बढ़ाया, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 रो बना दी। इतनी हाइट हमारे कान्हा जी की कैप के हिसाब से ठीक है 13 नंबर के लिए। अब हम इसको यहाँ पर थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इधर अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे जो हमने ड्रेस में लगाया 13 नंबर की में, ग्रीन कलर। अब हमने यहाँ पर ये कलर ज्वाइंट करा, 1 2 और एक ये 3 चेन बना ली और इस धागे को अब हम यहाँ पर काट देंगे और फिर इसी चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बनाया। अभी हम इसे पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, इस धागे को हमने काट दिया। यहाँ पर अपना येलो कलर ज्वाइंट करेंगे और उसी के साथ अब हम इसे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इस धागे को भी अब हम साथ में ही रखेंगे। इन सारे धागों को हम अब साथ में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसको इधर रख देंगे और इधर ऐसे, इसमें अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बनाया, फिर इसी में हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाया, अब इसी में हम तीसरा, एक ही चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम अब पूरा नहीं करेंगे। अब हम इन दोनों धागों को साथ में ही लेकर चलेंगे। अब हम इसे ग्रीन धागे के साथ अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसे हमने ग्रीन से कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर अब हम इसे ग्रीन से बनाएंगे 2। ये हमने एक बनाया और इसी में अब हम दूसरा बनाएंगे।
ये हमने 2 बनाए। इधर भी अब हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, इसे हम येलो से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब हम ग्रीन को यहीं छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे येलो से। 1, ये थोड़े लंबे बनाएंगे हम 2, और ये 3। इसे अब हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम इसको ग्रीन से करेंगे। ग्रीन से हमने इसे कंप्लीट करा, फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ग्रीन, अब हमें ध्यान रखना है कि ग्रीन वाले के हम 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे और येलो के हम 3 बनाएंगे। हमने 2 बनाए, इसे अब हमने कंप्लीट नहीं करा। अब हम इसको येलो से कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, ग्रीन से करेंगे कंप्लीट। अब हम फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर हम ग्रीन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया और 2 चेन ले ली। ये हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। ये हमारी कैप कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। हमें इसकी थोड़ी सी फ्रिल बनानी है अब, और इस ग्रीन कलर को हम यहीं काट देंगे। हमें सिर्फ येलो कलर से वर्क करना है। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया का, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ये जो 3 डबल क्रोशिया हमारे क्रोशिया हुक पे, इनको तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया गिना जाता है। फिर अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया कर दिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। अब हमें हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने रो के एंड में आ गए। हमने हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये सेकंड चेन स्टिच है, ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन लेंगे और ऐसे धागे को काट देंगे। ये देखो, ये हमारी कैप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। ये इसमें थोड़ी छोटी छोटी सी फ्रिल आ गई है इस तरह से। अब हम इस पे एक फ्लावर बनाएंगे और उसे भी लगा देंगे। फ्लावर बनाएंगे, ग्रीन कलर का धागा लिया और इसको ऐसे स्लिप नॉट लगा लिया। अब हम यहाँ पर एक चेन ली पहले और फिर 3 चेन और लेंगे। 1, 2, 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। और जो ये हमारी पहली चेन है, इसमें क्रोशिया को डालेंगे ऐसे। यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2 और ये
तीन डबल क्रोशिया बनाए। अब क्या करेंगे हम, जो ये हमने 3 चेन बनाई है, 1 2 3, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और ऐसे क्रोशिया हुक में से धागे को ऐसे इसमें से इसे निकाल देंगे और फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम जहां पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया उसी में हम दोबारा से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशिया बनाए और जो ये पहला डबल क्रोशिया बनाए इसकी चेन स्टिच में जाएंगे, इसको यहां से ऐसे लेंगे इसके अंदर से निकाल देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर अब हम इस ग्रीन कलर के धागे को काट देंगे। यहाँ पर हम अपना येलो कलर ज्वाइंट करेंगे। हम ये इसको यहाँ इसके जो ये सेंटर है 3 चेन ली थी यहां से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से ऐसे क्रोशिया हुक में से धागे को डाला और ऐसे निकाला। अब हम 3 चेन बनाएंगे। एक ये हो गई, पहले 3 चेन बना ली। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 और 3 4 5। ये हमने 3 की चेन ली है और ये 4 डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 3 की चेन ली है इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच हो गया, जैसे नीचे बनाया कली टाइप में। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर इधर ही हम एक बार और ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 बना लिए। हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। ये जो पहला डबल क्रोशिया इसकी चेन में जाएंगे और इसे यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा एक और पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चेन लेके इसको अब हम ये जो पहली चेन है यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नहीं, ये जो नीचे है, अब हमें इधर नहीं, इधर नीचे, फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 और 1, ये 2। अब हमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये जो नीचे है यहाँ पर अब हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए और ये 2 की चेन, हमें 2 की चेन में नहीं जाना। जो ये हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया इसकी चेन में जाएंगे और इधर ऐसे पॉपकॉर्न स्टिच बना देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और एक चेन लेकर यहाँ पर अब हम धागे को काट देंगे इस तरह से।
हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब इन धागों को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर कैप पर ऐसे सुई धागे की मदद से अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारी 13 नंबर लड्डू गोपाल की कैप बनकर तैयार हो गई है और ये कितनी सुंदर कैप बनी है। ये हमने थोड़ी थोड़ी सी फ्रिल भी निकाली। अगर आप फ्रिल नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर जहाँ पर हमने येलो 3 डबल क्रोशे लिए वहां आप 2 ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी अपने कान्हा जी को सुंदर सुंदर ड्रेस बनाइए और मेरी वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ताकि वो भी अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाकर उन्हें पहना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।